गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस अरविंद कुमार जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। जय जय गरवी गुजरात। हूँ गुजरात में आवीने बहु खुश छू। आप सबको तथा गुजरात के लगभग 6.5 करोड़ निवासियों को मैं नवरात्रि के हार्दिक बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में गुजरात की ये मेरी पहली यात्रा है। मेरे प्रति गुजरात के भाई बहनों ने भरपूर उत्साह और स्नेह से मुझे अभिभूत कर दिया। मैं गुजरात के लोगों की इस प्यार को हमेशा याद रखूंगी। आज के इस अभिनंदन समारोह के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, राज्य सरकार की पूरी टीम और गुजरात के सभी निवासियों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, कल रात काल दिल्ली में राजघाट जाकर मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज सुबह अहमदाबाद में बापू के साबरमती आश्रम जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे पहले भी झारखंड की राज्यपाल के रूप में साबरमती आश्रम में आने का अवसर मिला था। वर्ष 1917 से 1933 तक साबरमती आश्रम ही स्वाधीनता संग्राम के केंद्र बना रहा। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 2021 को आरंभ की गई दांडी तोप की पदयात्रा द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव शुरू किया गया। आज के साबरमती आश्रम दर्शने के बाद मेरी स्मृति में सदा ये बनी रहेगी। 2 अक्टूबर को हम सभी देशवासी गांधी जयंती मनाते हैं। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है। गुजरात में जन्मी इन 2 महान विभूतियों की जयंती मनाने के साथ साथ अक्टूबर का महीना गुजरात के जनजीवन में भी विशेष महत्व रखता है। इसी महीने गुजरात के भाई बहन गुजराती नूतन वर्ष का स्वागत करेंगे। उस दिन गुजरात सहित पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। नवरात्रि में नवदुर्गा के रूप में महाशक्ति की पूजा करने के साथ साथ गुजरात के लोग गरबा नृत्य करने और देखने का आनंद लेते हैं। गुजरात के लोग अपने परिश्रम, लगन और समाज सेवा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। गुजरात के परिश्रमी किसानों, उद्यमियों और सभी नागरिकों में विशेष ऊर्जा देखने को मिलता है। देवियों और स्वजनों, गुजरात प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़े धोलावीरा जैसे स्थल गुजरात में ही है। जूनागढ़ में सम्राट अशोक के शिलालेख, मोढेरा में सूर्य मंदिर तथा सूरत और मांडवी में जैसे व्यापार केंद्र गुजरात की समृद्ध संस्कृति के प्राचीन उदाहरण है। सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग 1500 वर्ष पहले वल्लभी विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान का सुप्रसिद्ध केंद्र था। गुजरात में पालिताना और गिरनार के जैन मंदिर है। वाडनगर के बौद्ध विहार है। उडबाड़ा के पारसी अग्नि मंदिर है।
गुजरात भारत की सांस्कृतिक एकता का दर्पण था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। वर्तमान शहर में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जुलाई 2017 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया जाने वाला भारत का पहला शहर बना। यूनेस्को की समिति ने अहमदाबाद शहर के लगभग 600 वर्षों के इतिहास के दौरान निर्मित भवनों तथा अन्य भौतिक आयामों का आकलन किया। इसके अलावा यूनेस्को ने अहमदाबाद के नागरिकों के पारस्परिक सौहार्द और साझा संस्कृति की परंपरा को भी महत्व दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता आंदोलन में अहिंसा के प्रति आस्था जैसे मानवीय मूल्यों को यूनेस्को ने अहमदाबाद शहर की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता दी। भौतिक प्रगति के साथ आदर्श जीवन मूल्य का संगम गुजरात समाज की विशेषता है। नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में रचित भजन वैष्णव जनो तो तेने कहिए जो पीढ़े पर आए जाने, महात्मा गांधी का ये प्रिय भजन था। करुणा, परोपकार आदि समदृष्टि के मूल्यों को प्रसारित करने वाला ये भजन भारत के स्वाधीनता संग्राम से भी जुड़े गाया गया था। अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की भावना को मजबूत बनाने में गांधी जी ने इस भजन का प्रभावी उपयोग किया था। देवियों और स्वजनों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 12 वर्ष तक गुजरात की प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए गुजरात मॉडल को स्वरूप प्रदान किया। आज वे पूरे देश को सक्षम नेतृत्व प्रदान करते हुए भारत के समग्र विकास को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। वे गुजरात की प्रगतिशील और समावेशी संस्कृति के आदर्श प्रतिनिधि भी हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि गुजरात के युवाओं में खेलकूद की नई संस्कृति पनप रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लाव तथा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। वे क्रिकेट स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा है, जिसमें 1,03,000 से अधिक लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आज देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में से अनेक खिलाड़ी गुजरात से ही आते हैं। देवियों और स्वजनों, विश्व में उपलब्ध प्रोसेस्ड डायमंड का लगभग 2/3 हिस्सा गुजरात में तैयार होता है। भारत के डायमंड एक्सपोर्ट का 95% गुजरात के हिस्से में जाता है। भारत के कुल निर्यात में लगभग 21% की भागीदारी के साथ गुजरात का प्रथम स्थान है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के दृष्टि से गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मुझे प्रसन्नता है कि महिला उद्यमियों की सहायता के लिए गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हार स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के औपचारिक उद्घाटन का कार्यक्रम मेरी इस यात्रा के दौरान नियत किया गया है। महिला सशक्तिकरण के ऐसा प्रयासों से गुजरात के समग्र विकास को और अधिक गति मिलेगी। देश के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये राज्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज दूध के उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पीछे गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं।
औद्योगिक विकास के साथ साथ गुजरात में पर्यावरण संरक्षण को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार तथा सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि देश में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर पावर जेनरेशन गुजरात में हो रहा है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात का स्थान अग्रणी राज्यों में है। गुजरात देश के सबसे अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स में से एक है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास में गुजरात ने प्रभावशाली प्रगति की है। गुजरात के सतत विकास के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व की मैं सराहना करती हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि गुजरात की विकास यात्रा और भी अधिक तेजी गति से आगे बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं सभी गुजराती भाई बहनों, युवाओं और बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।